मार्केट विद मारवाड़ी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके कुछ डीएम्स आए थे, कुछ रिक्वेस्ट आए थे जिसमें आप बाय सेल सजेशन वाले इंडिकेटर को समझना चाह रहे थे। तो आज एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इस इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर का डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखता है इंडिकेटर। इसमें ये जो ग्रे कलर का आपको एरिया दिख रहा है ये पॉसिबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे जो ये आपको ग्रीन कलर के एरियाज दिख रहे हैं ये हल्के से लाइट से, ये पॉसिबल सपोर्ट जोन है। उसके बाद में ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको कलरफुल, ये कलरफुल लाइंस पिछले एक दिन की कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये ऑलरेडी इंडिकेटर में मार्क किए हुए आते हैं सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद में बाय और सेलिंग तो आपको दिख ही रही है, कई जगह आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट को शो करता है जिसको आप प्रॉपरली बाय की तरह भी ले सकते हो। बाय में और स्ट्रॉन्ग में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बात ज़रूर याद रखना कि इंडिकेटर को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। चलिए चलते एक बार चार्ट पर और देखते हैं कि इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। तो अब आपके सामने ओपन है एक तो निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट और ये है 27 जनवरी का 25,200 का कॉल का चार्ट, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ इंडिकेटर को यूज़ करने का जो पहला रूल है वो आप ये समझिए कि इंडिकेटर जो निफ्टी का मेन चार्ट है उसमें जो भी आप टाइम फ्रेम लगा के चल रहे हो, जैसे मेरे यहाँ पे 5 मिनट का है, तो कॉल का जो चार्ट होगा, ऑप्शन का जो चार्ट होगा वो उससे कम टाइम फ्रेम का होगा, छोटे का, यानी 3 मिनट या 1 मिनट का आप रख सकते हो। मैंने फ़िलहाल 1 मिनट का यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब लेटेस्ट में अगर मैं देखूँ तो 2:25 पर निफ्टी के मेन चार्ट में हमको बाइंग का सिग्नल मिला है। हमें डायरेक्टली ऑप्शन के चार्ट पर सिग्नल नहीं देखना है, पहले हमें मेन चार्ट पर देखना है। मेन चार्ट पर अगर सिग्नल आ रहा है तो हम ऑप्शन के चार्ट पर चलेंगे, ठीक है। 2:25 पर लास्ट बाइंग सिग्नल आया था और अगर इसी चीज़ को मैं ऑप्शन के चार्ट पर देखती हूँ तो 2:23 पर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट का सिग्नल आ रखा है, ठीक है। 1-2 मिनट का फ़र्क है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यानी अब मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे दोनों चार्ट्स जो हैं वो बाइंग की तरफ जाने को बोल रहे हैं। तो जब हमें दोनों चार्ट पर बाइंग के सिग्नल मिल रहे हैं तो ऐसे में अपन ऑप्शन के चार्ट पर चलेंगे और जिस कैंडल पर अपन को सिग्नल आया है बाइंग का उस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे। और जब भी ये हाई क्रॉस होगा, लाइक जिसे इस कैंडल के अगर हाई को मार्क करती हूँ मैं, तो ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, 2:27 वाली, ये कैंडल इसके हाई को क्रॉस कर रही है। जस्ट नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल में मेरी एंट्री बनेगी 157 रुपीज़ पर, ये बाई हो रहा है, 157.4 पर ये बाइंग हो रहा है। और इसके बाद में जो भी मेरा टारगेट है, ठीक है, वो टारगेट आप कैसे सेट करते हो, आप अपने कैपिटल का कुछ 1-2%, 5% लेके चलते हो तो उस टारगेट के हिसाब से, या 1:2 के हिसाब से, 1:2 से खैर ये बहुत ज़्यादा दे रहा है, इस टारगेट के हिसाब से आप देख रहे हो कि आपका टारगेट बहुत अच्छी तरह से अचीव हो रहा है। तो ये है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि कैसे इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। आगे आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।